किशमिश खाने की आदत लग गई है। हाँ। और अगर कहीं उनको चना मिल रहा है अच्छा। तो उनको तो किशमिश ही अच्छा लगेगा। हाँ। तो उनको तो बीएसपी की आदत लगी हुई है। वो आएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य आएंगे और आएंगे तो मैं भी उनका मैं स्वागत करता हूँ। मैं तो बहुत बड़े लीडर नहीं हूँ, मैं तो एक समाज का नेता हूँ, मैं पासी जाति से बिलोंग करता हूँ। तो मैं तो उतनी ही बात मैं कर सकता हूँ। बाकी तो आगे हमारी बहन जी बैठी हुई है, वो पूरे देश चला रही है और उनका पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहन जी का नाम है। क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आएंगे तो पार्टी मजबूत होगा, कुशवाहा समाज के लोग जुड़ेंगे बीएसपी से? कुशवाहा समाज आज भी जुड़ा हुआ है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आने के बाद भी कुशवाहा समाज जुड़ेगा। हाँ, इससे कोई आपके पार्टी के पुराने नेता रहे हैं जयप्रकाश सिंह, चाहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे, बहन जी ने उनको कुछ कारणवश निकाल दिया। अब लोग ट्रेंड भी कर रहे हैं कि अब इनको भी पार्टी में वापस लाया जाए, जब से बहन जी ने कहा है कि पुराने नेता को वापस लाया जाएगा पार्टी में। देखिए, अगर बहन जी लाती है तो हम स्वागत करते हैं। वो अच्छे लीडर हैं और उनको आना चाहिए। किसी कारणवश अगर वो पार्टी में है तो कहीं कुछ अलूर जलूर बोल दिया है तो उनको माफ़ी दिया जा सकता है और उनको पार्टी में लाया जाए। बहुत पुराना हो गया। आप तो नहीं, पुराना नहीं, पार्टी में आने और जाने में पुराना नहीं होता है। ना तो कभी पार्टी पुरानी हुई है और ना तो काफ़ी पार्टी कभी नहीं हुई है। पार्टी आखिर पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी खास करके ये पार्टी नहीं है, ये संतों गुरुओं और महापुरुषों का एक कारवा है। ये एक संघ ये चल रही है। ये दोस्तों, इस देश में तमाम आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, लेकिन जिस तरह से पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी पूरी चिंतित हैं, दुखी हैं। लेकिन 30 नवंबर को लखनऊ में बड़ी बैठक की और उन्होंने आदेश दिया है कि जो भी पुराने नेता है अब उनको वापस लाया जाएगा। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के बड़े नेता हैं पासी समाज के सरोज चौधरी जी। बहन कुमारी मायावती जी ने आदेश दिया है कि जो भी पुराने नेता छोड़ के चले गए अब उनको पार्टी में लाया जाएगा। पत्रकार महोदय, मैं आपका पहले स्वागत करता हूं जी। बहन जी जो भी बोलती है वो बड़ा सोच समझ करके बोलती है। और बहन जी आज तक जो भी इस देश में बोली है, जनता के लिए जो बात रखी है वो पूरे देश में सर्वमान्य होता है। अच्छा। और मैं बहन जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहन जी ने बहुत अच्छी पहल की है और इस पहल से पार्टी भी मजबूत होगी। लेकिन दुनिया कह रहा है बहन जी चिंतित है। बहन जी चिंतित नहीं है। जो अदर पार्टी दल हैं वो बहन जी की कारवां से चिंतित चल रहे हैं, क्योंकि एक बीजेपी जो गठबंधन है वो 38 पार्टियों का गठबंधन चला रहा है। अच्छा। और इंडिया गठबंधन जो है 32 पार्टियों का चला रहा है। ये दोनों मिलाकर के 70 पार्टी एक तरफ चुनाव लड़ रही है और हम अकेला बहुजन समाज पार्टी अकेले अपनी बलबूते पर काशीराम के साहब का जो कारवां था उस बुत्ते पर हम लोग अपनी कारवां को चला रहे हैं। बहन जी चिंतित नहीं आता कि फिर पार्टी का ग्राफ क्यों गिर रहा है? नहीं, पार्टी का ग्राफ इसलिए गिर रहा है कि बहुत से ऐसे लीडर हैं जो पार्टी में हैं या तो छोड़ करके चले गए हैं या किसी कारण से उनको हटा दिया गया। वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी और दल में वो जय भीम अब जय भीम का नारा लगा रहे हैं। अच्छा। कहीं काशीराम का तस्वीर लगा रहे हैं, कहीं बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का तस्वीर लगा करके नहीं जय भीम कर रहे हैं। हमारी जो लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं पाया है कि अपना कौन है और पराया कौन है। ये समझने में उनको देर है। लेकिन अब इस बात को सभी लोग जान गए हैं कि अगर हकीकत और हुकूक हमें जो मिलना है, जो हमें इस देश में मान और सम्मान अगर मिलना है तो वो बहन जी के अलावा, बहुजन समाज पार्टी के अलावा कहीं और किसी पार्टी दल में नहीं चिन्हित है। चौधरी जी बताइए, जो पूर्व में जो लोग पार्टी छोड़ के चल गए आखिर इस पार्टी में क्यों आएंगे? वो आएंगे, उसकी मजबूरी। वहाँ जहाँ वो छोड़ के गए हैं उस घर में बीएसपी के जैसा कोई मान और सम्मान नहीं है। उनको बोलने तक का भी अधिकार नहीं है। अगर उनका राजा उनको आदेश देगा तब वो बोल सकता है, वरना वो बोल नहीं सकता है। बहुत से नेता गए हैं, किन्हीं का बयान स्टेटमेंट नहीं आता है। लेकिन पहले जो बहुजन समाज पार्टी में थे वो छाए हुए रहते थे। उनका मीडिया में भी आता था, टीवी चैनल पर भी उनकी बात को रखा जाता था। लेकिन आज वो कहाँ विलीन हो गए हैं, उनकी आज कोई अता पता नहीं है। लेकिन जैसे वो बहुजन समाज पार्टी में आएंगे वो फिर चमक जाएंगे। जैसे दर्पण है तो दर्पण को बहुत दिनों तक आप छोड़ दीजिएगा तो उस पर धूल और गर्द बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही उसको आप साफ कर दीजिएगा ना तो आपका चेहरा चमकना लगेगा, चमकना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारे लोग पार्टी छोड़ करके चले गए थे वो पुनः आ जाता है, वो पुनः उनकी चमक दिखाई क्या पड़ेगा। लगता है कि जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं उनके आने से क्या पार्टी मजबूत होगा? पार्टी मजबूत नहीं होगी, हम सरकार बना लेंगे।
हम सरकार बना लेंगे, केंद्र में भी बना लेंगे और हर स्टेट में नहीं, हमारी बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। यहाँ लेकिन सोशल मीडिया में चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि जो भी मतलब भ्रष्ट जो नेता है उनको बहन जी उनको निकाले, हाँ। जो भी ईमानदार नेता उनको पार्टी में लाए, पार्टी को मजबूत करे। हाँ, ये बहुत अच्छी है। मीडिया वाले ने, मैं भी कहता हूँ, मीडिया क्या कहेंगे, मैं भी बोलता हूँ कि अगर उस तरह का नेता है तो उनको चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके नहीं, उनको हटाया नहीं जाए बल्कि उनको किनारा किया जाए, पार्टी से निष्कासित नहीं किया जाए, उनको किनारे कर दिया जाए ताकि वो उनको सोचने और समझने का फिर पुनः मौका मिल जाए कि जो मैं भविष्य में मैं गलती किया हूँ वो गलती पुनः मैं नहीं दोहरा सकता हूँ। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अभी तक किसी पार्टी में तो नहीं है, अपने पार्टी खुद बनाए हुए हैं। हाँ। लेकिन सोशल मीडिया में बसपा के नेता तमाम लिख रहे हैं कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य को वापस पार्टी में लाया जाए। क्या लगता है कि वापस आएंगे? एकदम जरूर आएंगे, क्योंकि जिनको किशमिश खाने की आदत लग गई है और अगर कहीं उनको चना मिल रहा है अच्छा। तो उनको तो किशमिश ही अच्छा लगेगा। तो उनको तो बीएसपी की आदत लगी हुई है, वो आएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य आएंगे और आएंगे तो मैं भी उनका मैं स्वागत करता हूँ। मैं तो बहुत बड़े लीडर नहीं हूँ, मैं तो एक समाज का नेता हूँ, मैं पासी जाति से बिलोंग करता हूँ, तो मैं तो उतनी ही बात मैं कर सकता हूँ। बाकी तो आगे हमारी बहन जी बैठी हुई है, वो पूरे देश चला रही है और उनका पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहन जी का नाम है। क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आएंगे तो पार्टी मजबूत होगा, कुशवाहा समाज के लोग जुड़ेंगे बीएसपी से? कुशवाहा समाज आज भी जुड़ा हुआ है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आने के बाद भी कुशवाहा समाज जुड़ेगा। हाँ, इससे कोई आपके पार्टी के पुराने नेता रहे हैं जयप्रकाश सिंह, चाहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे, बहन जी ने उनको कुछ कारणवश निकाल दिया। अब लोग ट्रेंड भी कर रहे हैं कि अब इनको भी पार्टी में वापस लाया जाए, जब से बहन जी ने कहा है कि पुराने नेता को वापस लाया जाएगा पार्टी में। जयप्रकाश सिंह जी, अगर बहन जी लाती है तो हम स्वागत करते हैं, वो अच्छे लीडर हैं और उनको आना चाहिए। किसी कारणवश अगर वो पार्टी में है तो कहीं कुछ अलूर जलूर बोल दिया है तो उनको माफ़ी दिया जा सकता है और उनको पार्टी में लाया जाए। बहुत पुराना हो गया, आप तो नहीं, पुराना नहीं, पार्टी में आने और जाने में पुराना नहीं होता है। ना तो कभी पार्टी पुरानी हुई है और ना तो काफ़ी पार्टी कभी नहीं हुई है। पार्टी आखिर पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी खास करके ये पार्टी नहीं है, ये संतों गुरुओं और महापुरुषों का एक कारवा है। ये एक संघ ये चल रही है, ये पार्टी नहीं। गाजीपुर से सांसद है अफजाल अंसारी जी, पहले बीएसपी में थे, अब पार्टी छोड़ दिए हैं उन्होंने जी। तो क्या लगता है वो भी आएंगे पार्टी में? वो सब आएंगे, जितने गए हैं सब आएंगे, एक एक करके सब आएंगे, क्योंकि बीएसपी का रास्ता जो छोड़ के गए हैं उनको बीएसपी का रास्ता सबको मालूम है और जिस रास्ते से गए वो रास्ते से वो पुनः वापस लौटेंगे। चौधरी जी, जो लोग जहाँ सांसद हैं, विधायक है, मंत्री हैं, वो पार्टी छोड़ के क्यों आएंगे? नहीं, उनका कोई परवाह नहीं है। वहाँ हम आपको पहले ही बता दिए महोदय जी, पत्रकार महोदय, कि वहाँ उनको बोलने की आज़ादी नहीं है, वहाँ मान और सम्मान नहीं है। अगर उनको कुर्सी की ज़रूरत भी पड़ती है तो अपने खींच करके बैठना पड़ता है। अच्छा। उनको अपनी कुर्सी लेना पड़ता है। लेकिन बीएसपी में नहीं, ऐसे कार्यकर्ता वफादार हैं और ऐसे पार्टी से जुड़े हुए हैं कि बड़ों को सम्मान करते हैं और जहाँ वो सांसद हैं तो उसी रुतबा से यहाँ भी उनको देखा जाएगा। उनको कोई मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगा। जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा? उनको यही मैं संदेश दूंगा कि जितने दिनों तक भाई आपको जाना था, भटकना था, किसी कारण आप चले गए, मेरी निवेदन है कि आप पुनः पार्टी में नहीं आइए और जो रुतबा पहले आपका था वही रुतबा और मान सम्मान हम लोग पूरी पार्टी का टीम हम लोग देने के लिए तैयार है। पूरा मान सम्मान पूरी देंगे हम लोग, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जो जैसे थे वैसे मान सम्मान उनको मिलेगा यहाँ। और मैं निवेदन करता हूँ कि आवे और बहुत जल्द आ जाए, बहुत जल्द आ जाए। हाँ, बहुत जल्द आ जाए। चलिए देखिए, ये सरोज कुमार चौधरी हैं, पासी समाज के बड़े नेता है, बिहार के रहने वाले। जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी ने 30 नवंबर को लखनऊ में बड़ी बैठक की थी और कोऑर्डिनेटर प्रभार को जिस तरह से फटकार लगा, उन्होंने कहा कि आखिर क्या कारण है कि बीएसपी कमज़ोर हो रही है, लेकिन कोई भी प्रभारी कोऑर्डिनेटर जवाब नहीं दे पाए। लेकिन बहन जी ने खास संदेश दिया कि जो भी पार्टी छोड़ के लोग गए हैं अब उनको वापस पार्टी में लाया जाए और लाने से क्या लगता है कि जो भी पार्टी छोड़ के लोग गए हैं क्या बीएसपी मजबूत होगी। तमाम मुद्दे पर सर से हमने बात किया। सर को बात कैसे देखते जरूर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।